तो निफ्टी के टारगेट्स की बात हुई, लेट्स इवन टॉक अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो। बहुत सारे इंडेक्स ट्रेडर बैंक निफ्टी पे भी ट्रेड करते हैं, तो बुल केस सिनेरियो तो हमारे पास आ गया 24,000 25,000 और कंसेंसस आपका यही दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर भी कुणाल बताएं कि वहां किस तरह का सिनेरियो दिख सकता है। तो सिमिलर लेवल्स की अगर मैं बात करूंगा परसेंटेज गेन्स के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 57,000 एक बुल केस सिनारियो बन सकता है बैंक निफ्टी में। और इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा और हायर पार्टिसिपेशन होगा लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, जो कि एक मेजर अंडर परफॉर्मर रह चुके लास्ट 2 से 3 सालों में। जो मेरा बेयर केस रहेगा वो करीबन रहेगा 50,000 के आसपास। तो मैं यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अच्छी उछाल आ सकती है करंट लेवल से भी। और जो बेस केस रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा इस जोन का, वो करीबन 53,500 के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो आपसे चालू करता हूं श्रीकांत। मार्केट के अंदर अगर 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% ऊपर जाना, 50% नीचे जाना, 50% बुल केस, 50% बेयर केस, दैट इज नॉट अ गुड प्रोबेबिलिटी, राइट श्रीकांत? तो फॉर द बुल केस सिनारियो टू प्ले आउट, और फॉर द बेस केस सिनारियो, मैं बुल केस सिनारियो को हटा देता हूं एक बार यहाँ पर श्रीकांत। फॉर द बेस केस सिनारियो टू प्ले आउट श्रीकांत, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? See, probability is very high now. I'm expecting, I think it should be between 80 to 85%. The reason is because अगर आप देखें तो after this particular post election जो स्टेट इलेक्शंस थे और वहां पे जैसे मूड बना हुआ था और जो कंफ्यूजन था, now that is over. And after that, now there is clarity that at least till elections there is no such any confusion कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट्स कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में नहीं है। लेकिन जो मार्केट है और जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया है कि इस मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और अगर ग्लोबल मार्केट से भी अगर कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अगर बनते गए, तो फिर मुझे लगता है कि ये मार्केट में और थोड़ा पुश मिलेगा। अदरवाइज डोमेस्टिक क्यूज तो अच्छे ही है, मार्केट वैसे भी बढ़ने वाला है, पर थोड़ा अगर और ग्लोबल मार्केट से अगर सपोर्ट्स मिल गए तो फिर और हम अच्छा पुश कर सकते हैं ऊपर की तरफ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम 80-85% मैं बोलूंगा कि काफी अच्छा है। 15% मैं कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए रखता हूँ कि जो हमें पता नहीं है कि क्या होगा करके, बट अदरवाइज वेरी हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ हेडिंग हायर। ओके, 85% इज अ वेरी हाई नंबर इनफैक्ट श्रीकांत। तो हमें लगा आप थोड़ा सा और जोश के साथ बोलते तो व्यूअर्स को और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिलती। लेकिन चलिए चंदन से समझते हैं। चंदन, आप कितनी प्रोबेबिलिटी देखते हैं? देखिए, निकुंज जब भी क्रिकेट की बात करे थे, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसा पिच है, बॉल सीधा बेट पे आ रही है, तो टारगेट आप जितना लगा रहे हो उस हिसाब से लगा के ट्रेल करो बाउंड्री की तरफ। यस, बैंक निफ्टी की बात करें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 70-80% प्रोबेबिलिटी की बुलिश सिनारियो रहेगा। ओनली 20% चांसेस है कि ऊपर नीचे हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस की तरफ ज्यादा रखनी चाहिए, गिवन ऑल द सिनारियो, गिवन टेक्निकल ब्रेकआउट, गिवन द फंडामेंटल चेंजेस, गिवन द मार्केट फ्लो, एफआईज रेशियोज। सो आई थिंक 70-80% प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। और बैंक निफ्टी की अब हम बात करें, यदि आप लेवल के हिसाब से बात करते हो, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर में 3,000 पॉइंट निफ्टी की बात कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी में उस हिसाब से लगभग 7,000 पॉइंट की मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि अब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 55,000 तक के लेवल लॉजिकली बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। ठीक है नरेश, अब वही प्रोबेबिलिटी आपसे समझते हैं। मतलब जनरली अगर हम देखें कि नए ऑल टाइम हाई पे अगर मोमेंटम कंटिन्यूड रहता है, तो हमने प्रोबेबिलिटी देखी है कि 60 to 80% तो होना चाहिए। कि बहुत रेयर केसेस है कि जहां पे एक नया ऑल टाइम बनने के बाद मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रहता है। जो केस इसमें यह है कि भाई ये 80% प्रोबेबिलिटी है, बट आपको बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि एक आध डिप रीटेस्ट आ सकता है, तो वो आप कैंसल आउट नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है, अक्रॉस इंडाइसेस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, जर्मन मार्केट्स ने भी नया ऑल टाइम हाई बनाया, जापानीज मार्केट्स क्लोज टू कम से कम 5 से 10 साल के हाई पर है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है, और अगर फ्लो सुधर रहा है तो बैंक निफ्टी जो है वो लीड करना चाहिए। तो मेरा बैंक निफ्टी पे केस ये है कि हम आगे यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है, बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी हाई दिख रही है बुल के सिनेरियो की। और बैंक निफ्टी में नरेश मिरानी के जो एस्टिमेशन है बुल के सिनेरियो वो 56,000 तक के है। श्रीकांत, आपने अपने लेवल्स शेयर किए थे बैंक निफ्टी के, एक बार फिर से दोहराएं प्लीज। बिल्कुल, तो काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है। जो भी निफ्टी जितनी भी बढ़ेगी उसको मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप कर देंगे 3,000 यानी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
अगर अभी 21,000 चल रहा है और 24,000 का मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ से 3,000 पॉइंट यानी लगभग 9,000 से लेकर 10,000 पॉइंट्स की तेजी हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू द लेवल्स ऑफ 57,000, 58,000 ऑन द हायर साइड। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी की अगर लोअर साइड पे अगर बात करें, यानी बुल बेयर केस की अगर बात करें, तो यहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट का करेक्शन अगर एक्सपेक्टेड है, तो 5,000 पॉइंट्स उसमें आप अगर माइनस कर लेते हैं, तो करंट लेवल से वो भी 42,000 के करीब जाता है। और अगर बेस केस की बात करें, तो मुझे लगता है कि इन लेवल से और 3,000 पॉइंट बढ़ सकता है, यानी कि 51,000 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सेटअप काफी अच्छा चल रहा है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स चल रहा है। और 100% नहीं बोलने का रीजन यही था कि मार्केट्स में वैल्यूएशंस इस बार काफी काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इस बार के फंड मैनेजर्स हैं, उनका रोल काफी बड़ा रहा है, और वो काफी एक्टिवली और एट द सेम टाइम काफी कॉशियसली वो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो यूफोरिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है वो नहीं है, और वो अच्छी बात है, क्योंकि जितना इंडेक्स नहीं बढ़ेगा उतना मिड कैप और बढ़ सकता है। क्योंकि बाजार में जो यूफोरिया बनता है वो मुझे लगता है हमेशा के इंडेक्स के नंबर्स की वजह से ही बनता है। तो इसीलिए मार्केट में मुझे लगता है कि यस, ग्रेजुअली हम ऊपर देखेंगे। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस मार्केट में रोल प्ले करेंगे।